हाय फ्रेंड, हाईली स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से भर्ती के रिगार्डिंग एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। फ्रेंड, इनमें पोस्ट की बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट ग्रेड 1 और असिस्टेंट ग्रेड 2 के पद पे वैकेंसी निकली हुई है। साथ ही फ्रेंड बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी अपडेट दिए जाते हैं, इसलिए फ्रेंड यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई योग का वैकेंसी आपसे मिस ना करे। इसलिए चैनल को रेगुलर वॉच करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को ऑन करके रखें। फ्रेंड, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए पोस्ट निकले हुए हैं। उनकी पे स्केल की बात की जाए तो फ्रेंड्स लेवल 9 के ये पे स्केल इनके होने वाले हैं। साथ ही साथ इनकी पोस्टों की संख्या की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें 16 पोस्ट हैं और यूआर में बात की जाए तो 3 है, एसटी में बात की जाए तो 2 है, एससी में बात की जाए तो 3 है और ओबीसी में बात की जाए तो 5 है, ईडब्ल्यूएस में बात की जाए तो इनमें 2 है। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये ओपन वाले कॉलम को आप देख पा रहे होंगे, मींस यहाँ ओपन वाले विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे। और इस वाले कॉलम को आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये वुमेन के लिए रिजर्व रखे गए हैं। तो वुमेन के लिए कितने रिजर्व सीट है फ्रेंड्स? तो यूआर में 1 है, एसटी में 1 है, एससी में 1 है, ओबीसी में 2 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। अब इस वाले कॉलम को देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे बोले गए हैं कि जो 20% एमपीआईडीसी के जो 20% कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं उनके लिए ये पोस्ट रिजर्व रखे गए हैं। तो 3 पोस्ट उनके लिए रिजर्व रखा गया है। साथ ही फ्रेंड्स इस वाले कॉलम को देख पा रहे होंगे तो एक सर्विसमैन जो एमपी डोमिसाइल है उनके लिए 2 पोस्ट रिजर्व रखा गया है। साथ ही फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन को देख पा रहे होंगे जो कि मल्टीपल डिजेबल कैंडिडेट के लिए जो कि एमपी डोमिसाइल होंगे उनके लिए 1 सीट रिजर्व रखे गए हैं। फ्रेंड्स, इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे गौर किया जाए तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए बी.टेक इन सिविल इंजीनियरिंग में मांगे गए हैं या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इनके एज लिमिट की बात की जाए तो फ्रेंड्स मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स रखे गए हैं जबकि मैक्सिमम एज लिमिट 13 ईयर्स रखे गए हैं फ्रेंड्स। अब जी ये जो 13 ईयर्स रखे गए हैं फ्रेंड्स, ये विदाउट एज रिलैक्सेशन है, मीन्स जनरल कैंडिडेट इसे अप्लाई कर पाएंगे। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 30 वर्ष रखा गया है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बोले गए हैं कि जो इनके एमपीआईडीसी के जो स्टाफ हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एज लिमिट 35 ईयर्स रखे गए हैं। इनके एज ऑफ कट ऑफ डेट की बात की जाए तो फ्रेंड्स 1 जनवरी 2025 रखे गए हैं। साथ ही फ्रेंड असिस्टेंट ग्रेड 1 वाले पोस्ट की बात की जाए तो ये लेवल 7 की पोस्ट होने वाले हैं। इनमें मिलने वाली सैलरी की बात की जाए तो 28,700 से 91,300 के बीच आपके रहने वाले हैं। साथ ही इनके पोस्टों की बात की जाए तो फ्रेंड्स टोटल पोस्टों की संख्या 16 है और कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स यूआर में 6 है, एसटी में 3 है, एससी में 1 है, ओबीसी में 4 है और ईडब्ल्यूएस में 2 है। अब फ्रेंड्स इस वाले कॉलम को देख पा रहे होंगे, ये ओपन विद्यार्थी से अप्लाई कर पाएंगे जबकि ये सारे कॉलम रिजर्व रखे गए हैं फ्रेंड्स। इस वाले कॉलम के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स ये वुमेन महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया। तो कितने सीट रिजर्व है फ्रेंड्स देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। यूआर में 2 है, एसटी में 1 है, एससी में नहीं है पोस्ट और ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। एक सर्विसमैन जो एमपी से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स उनके लिए 2 पोस्ट रिजर्व रखे गए हैं जबकि डिजेबल कैंडिडेट जो एमपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1 सीट रिजर्व रखा गया है। फ्रेंड असिस्टेंट ग्रेड 1 के क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं इनके लिए? तो एनी ग्रेजुएट फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मींस फ्रेंड यहाँ सिंपली आपके ग्रेजुएशन मांगे गए हैं। और नोट में क्या बोले गए हैं फ्रेंड्स? द कैंडिडेट सेलेक्टेड विद द अपॉइंटमेंट विल बी द पर्टिकुलर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग स्किल मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि जब आप अपॉइंट कर दिए जाएंगे, आपके पोस्ट पे जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इस पोस्ट पे अपॉइंट कर दिए जाएंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग जरूरी है, सीखना होगा। क्यों? तो ऑफिशियल पर्पज से आपको यूज में लाया जा सकता है प्रोहिबिशन पीरियड तक। इनके एज लिमिट की बात की जाए तो फ्रेंड्स मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स रखे गए हैं जबकि मैक्सिमम एज लिमिट विदाउट एज रिलैक्सेशन 13 ईयर्स रखे गए हैं। जबकि इनके स्टाफ के लिए एमपीआईडीसी के जो स्टाफ होंगे, कर्मचारी होंगे, उनके एज लिमिट की बात की जाए तो 35 ईयर्स रखे गए हैं। इनके डेट ऑफ कट ऑफ एज की बात की जाए तो 1 जनवरी 2025 रखा गया है। फ्रेंड्स असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात की जाए तो यह लेवल 6 की वैकेंसी होने वाली है। इनमें मिलने वाले सैलरी की बात की जाए तो 25,300 से 80,500 के बीच रहने वाले हैं। इनकी पोस्टों की बात की जाए तो फ्रेंड टोटल 10 पोस्ट निकले हुए हैं और कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात की जाए तो एसटी में 4 हैं, ओबीसी में 6 हैं। इस वाले कॉलम को देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये ओपन विद्यार्थी इसे अप्लाई कर पाएंगे जबकि यहाँ से इस वाले कॉलम को देख पा रहे होंगे ये रिजर्व रखे गए हैं। अब इस वाले कॉलम पे ध्यान दिया जाए तो फ्रेंड्स ये वुमेन महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। तो कितने सीट रिजर्व रखे गए हैं फ्रेंड्स? तो एसटी में 1 है और ओबीसी में 2 हैं। अब इस वाले कॉलम को देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखे गए हैं जो एमपी डोमिसाइल हैं, एमपी के रहने वाले हैं, उनके लिए 1 सीट रिजर्व रखा गया है। अब फ्रेंड्स इस वाले कॉलम को देख पा रहे होंगे, ये डिजेबल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखे गए हैं जो कि एमपी डोमिसाइल होंगे, एमपी के रहने वाले होंगे, उनके लिए। असिस्टेंट ग्रेड 2 के एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे गौर किया जाए तो फ्रेंड्स इनमें 12th मांगे गए हैं, साथ ही साथ
हिंदी और इंग्लिश में आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, और या फिर स्टेनोग्राफी नहीं आती है तो फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ सफिशिएंट नॉलेज ऑफ ऑनलाइन वर्किंग मीन्स फ्रेंड ऑनलाइन वर्किंग का आपको नॉलेज भी होने चाहिए। इनके एज लिमिट की बात की जाए तो फ्रेंड्स मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स रखे गए हैं, जबकि मैक्सिमम एज लिमिट की बात की जाए तो 13 ईयर्स रखे गए हैं विदाउट एज रिलैक्सेशन। और इनके स्टाफ की बात की जाए तो इनके जो कर्मचारी होंगे MPIDC के कर्मचारी, उनके लिए 35 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। डेट ऑफ कटअप एज की बात की जाए तो 1 जनवरी 2025 रखा गया है। हाउ टू अप्लाई, इसे अप्लाई कैसे करें उस वाले सेक्शन पे गौर किया जाता है। कैंडिडेट थ्रू द अप्लाई द MP ऑनलाइन पोर्टल तो www.mp-online गवर्नमेंट यूजिंग द लिंक ऑफ MP मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि जो कैंडिडेट इसे भरने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो MP ऑनलाइन पोर्टल से भी भर सकते हैं www.mponline.government.in इस वाले लिंक को यूज करके, या फिर MP। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बोले गए हैं कि इनके ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट MPIDC भोपाल वेबसाइट www.invest.mp.government.in इस वाले वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन कर पाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स बोले गए हैं कि आपके जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर जितने भी एज रिलैक्सेशन से संबंधित या फिर रिजर्वेशन का जो फायदा उठाना चाहते हैं उससे संबंधित जो भी सर्टिफिकेट होंगे सभी को आपको उनमें अपलोड करना है। एप्लीकेशन फ़ी के संबंध में बात किया जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में नहीं बताए गए हैं कि कितने आपके लगने वाले हैं, पर आप जब भी ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या JEE पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन जिस ऑप्शन को आप चूज करेंगे उस ऑप्शन के मुताबिक आपके फी एप्लीकेशन फ़ी वहाँ पे आ जाएंगे और उसे आप ऑनलाइन पे कर पाएंगे। इसके संबंध में बोला गया है फ्रेंड्स, क्या बोले गए हैं तो द ऑनलाइन एग्रीमेंट द MP वेरियस ऑफ द सेंटर ऑफ द भोपाल वाले मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं जो रिटर्न एग्जाम होंगे आपके वो वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर में होंगे। कहाँ होंगे तो MP में होंगे, किस भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना, इन सभी जगहों पे होंगे। केवल इन्हीं जगहों पे होंगे, ओनली यहाँ पे लिख दिया है तो इन्हीं जगहों पे होंगे। साथ ही फ्रेंड इस वाले सेक्शन के ऊपर गौर किया जाए तो बोले गए हैं कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट सेक्शन वाज द प्रोसेस वाज द ऑनलाइन एग्जामिनेशन बेसिस ऑफ ऑनलाइन स्कोर टेस्ट मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि जितने भी आप CBT में जितने भी स्कोर करेंगे उनके हिसाब से आपके मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे, उनके मुताबिक आपके मेरिट लिस्ट तैयार होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, उम्मीद करता हूँ आप इसे अप्लाई करेंगे। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। रेलवे के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और PSC सेक्टर के वैकेंसी अपडेट पाने के लिए आपके चैनल हाईली स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब हाईली स्टडी।